से प्रार्थना करिए बाबा को। गणेश जी ने कह दिया मेरी सामर्थ्यता नहीं मैं कुछ दे सकूं, हाँ पर अगर भंड अगर तुम शिव की आराधना करते हो भंड, तो ये पक्का है कि मेरा शंकर कभी खाली नहीं रख सकता। करो शिव की आराधना, करो शंकर का गुणगान, करो शिव की स्तुति। भंड ने पूछा, भंडसुर पूछे मैं शंकर की आराधना कैसे करूं, मैं शिव को प्राप्त कैसे करूं, मैं शंकर का गुणगान कैसे करूं, मैं शिव को कैसे भजूं, मैं शंकर की आराधना कैसे करूं। तो भगवान श्री गणेश जी महाराज ने कहा एक काम कर, शंकर भगवान को रिझाने के लिए एक बेलपत्र और एक दुर्वा। थोड़ा ध्यान देना, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में कि मान लो कोई व्यक्ति को बहुत दमे की बीमारी हो जाती है, श्वास की बीमारी हो जाती है, चलते चलते हाँफ भरा जाती है। थोड़ा ही चला, थोड़ा काम किया और हाँफड़ी भरा गई, एकदम जम जम के हाँफने लगता है, हाँफड़ी भरा, हाँफ प्रयास करना। 14 से 15 सोमवार या 16 सोमवार का आप स्मरण कर लें। वैसे तो 11 सोमवार तक का वर्णन हम लोग पढ़े हैं, पर 16 सोमवार तक का आप स्मरण करें। किसी भी 16 सोमवार मतलब व्रत नहीं करना, एक बेलपत्री, इसके ऊपर एक दुर्वा, दुर्वा बोलते हो, दूब बोलते हो, दुर्वा, एक दुर्वा मात्र बेलपत्री के साथ रखना है। और शंकर भगवान के शिवालय में, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में जो समझेंगे जरा, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये चरण, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में जम के बोलो अशोक सुंदरी। शंकर जी के ऊपर से जो पानी गिरता है, शंकर जी की 5 बेटी जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, ये पीठी का, पार्वती जी का हस्त का। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो जहां से जल बह रहा है उस जल बहने वाली जगह पर जो राइट भाग है, सीधा पानी जहां से बह रहा है, यहाँ का राइट भाग जहां है, वो बेलपत्री और दुर्वा वहां समर्पित कर रखते हैं। 16 सोमवार, प्रत्येक सोमवार को एक बेलपत्री और एक दुर्वा रखना। बेलपत्री वहीं छोड़कर आना है, दुर्वा को वापस लेकर आना। 16 दुर्वा जब पूरी इकट्ठी हो जाए, 17वें जो सोमवार पड़े उस सोमवार के दिन उस दुर्वा को पीस कर तैयार कर लो, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। 5 दिन तक एक गोली रोज कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दुर्वा की खा लो। जिंदगी में कभी दम नहीं भराएगी, सांस का तकलीफ नहीं आएगा, दम भराएगी नहीं। पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दम लगा लगा के दम निकाल दी। उनसे भी निवेदन है, तुम भी कर लो एक बार, बाबा का भजन है तो। जो माताएं कहती है मेरे से चलते चलते हाँ भर जाती है, अब मेरे से चला नहीं जाता, ज्यादा में चल नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। 16 सोमवार का एक नियम, कुंदकेश्वर बाबा का नाम स्मरण कर कुंदकेश्वर। और फिर एक स्मरण रहे, बहुत बहुत ध्यान देना, फिर एक स्मरण। अगर मान लो डॉक्टर कह रहा है कि इनका बाईपास करना पड़ेगा और इनके 14-15 ब्लॉकेज आ गए हैं, 4 ब्लॉकेज आ गए, 3 ब्लॉकेज आ गए, ये ब्लॉकेज आ गए, तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का पवित्र चरित्र कर रहा है कि पीपल का पत्ता, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान का स्पर्श कराकर, मात्र चढ़ाना नहीं है, मात्र स्पर्श कराकर, पीपल का पत्ता शिव जी का स्पर्श कराकर, एक दुर्वा के साथ, एक दुर्वा के साथ अगर वो पीपल का पत्ता शिव जी का स्पर्श कराकर हाटकेश्वर महादेव के नाम से हफ्ते में एक बार चबा चबा कर खाकर पानी पी लिया जाए, तो ना तो बाईपास की जरूरत पड़ती है और ना छल्ला डलवाने की जरूरत पड़ती है, हार्ट काम करना प्रारंभ करता है। शिव का स्मरण कर कर, पीपल का पत्ता, शिव की पत्ता, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए, हाटकेश्वर महादेव का नाम जाप करिए, हाटकेश्वर महादेव की भक्ति करिए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। पर शिव कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। ये सब प्रयोग करने से पहले शंकर भगवान की कथा कहती है कि शंकर रूपी शिव की इलाज पूरा चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर का इलाज बंद कर दो, डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच बोले जांच कराते रहो, दवाइयां खाते रहो, डॉक्टर कह दे ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, डॉक्टर बोले ऐसा कराओ, वैसा कराओ, पर आखिरी में भी जैसे इस बहन ने कितना विश्वास करा, आखिरी में बहन ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के लिए ले भी गए और ले जाने के बाद बहन ने लिखा कि जब
चीरा लगा तो ससुर को बुलाकर कहा कि इनकी गठान बाहर है। मतलब आखिरी तक भी डॉक्टर का इलाज चलते रहना चाहिए और डॉक्टर के इलाज के साथ में शंकर का भरोसा चलते रहना चाहिए, तो आखिरी तक भी विजय प्राप्त कर कर हमारे आखिरी में भी हमें विजय मिलती है। विजय क्यों ना मिले? एक पत्र है, देखिए। मैं स्मिता रितेश खंडेलवाल, लातूर महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं स्मिता रितेश खंडेलवाल लातूर महाराष्ट्र से हूँ। महाराज जी, चरणों को नमन कर बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, हमारी फाइल हो सकता है मोटी थी, इसलिए कटने में समय लगा। मेरी बेटी ने 3 बार नीट की पढ़ाई की पर उसका नंबर नहीं लगा। मैंने बेटी, आप लोग एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हैं। मेरी बेटी ने 3 बार नीट की पढ़ाई की, उसका नंबर नहीं लगा। मैंने बेटी को कहा फाइल मोटी है, बाबा देगा, तू देर कर सकता है पर देगा अच्छा। इतनी जल्दी टूटना नहीं चाहिए, इतनी जल्दी हारना नहीं चाहिए। एक बार परीक्षा दी, 2 बार परीक्षा दी, 3 बार परीक्षा दी और लोग सोचते हैं कि हमारा कार्य नहीं हो रहा, बाबा हमारी सुनेगा। मैंने अपनी बेटी से कहा फाइल मोटी है, बाबा देगा, देर से देगा, अच्छा देगा, तो चिंता मत कर। 7 मार्च 2024 को सीहोर महाशिवरात्रि की कथा सुनने 7 मार्च 2024 को सीहोर महाशिवरात्रि की कथा सुनने रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे। बाबा का रुद्राक्ष उत्सव साधारण नहीं होता, बैठकर बाबा के धाम पर मांगो देता है। मैं अपनी बेटी को 7 मार्च 2024 को सीहोर महाशिवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष महोत्सव में ले गई। वहां बैठकर उसने कथा सुनी, पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी और बाबा ऐसी कृपा करा गुरुदेव, भूतो न भविष्यति, कभी हमने सोचा ही नहीं था। मेरी बेटी आज नीट के एग्जाम में पास भी होकर अमेरिका में बाबा की कृपा से बाबा ने उसका सिलेक्शन कर दिया और अच्छी पढ़ाई के साथ में अच्छी जॉब भी बाबा ने लगवा दी। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए एक पत्र और है, बड़ा सुंदर बेटी, अच्छा पत्र। अगर बैठी हो खंडेलवाल, स्मिता रितेश खंडेलवाल, आ रही हो तो आ रही हैं, ठीक है, एक बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मेरा नाम किशोर नथु सिंह गिरासे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं यहीं पास के गांव में हूँ जिसका नाम धांधरने तहसील सिंध खेड़ा जिला धूलिया में रहता हूँ। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। बाबा, मैं पिछले 7 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर पेपर में 2-4 मार्क से चूक हो जाती थी। लेकिन शादी के बाद मैंने आस छोड़ दी कि मेरा कोई सरकारी जॉब लगेगा, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, मैं समझ गया था। इस साल मैंने विचार करा, सीहोर वाला महाराज कहता है कि बाबा पर भरोसा कर कर अपनी मेहनत को 4 गुना करिए, अपने परिश्रम को 4 गुना करिए, और मेहनत को 4 गुना कर कर मैंने वापिस एग्जाम दिया। आखिरी बार पेपर देने के लिए मैं आतुर हुआ, केवल गुरुदेव आपके कहने पर दुगनी मेहनत चौगनी मेहनत कर कर फॉर्म भरा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। मैंने फॉर्म भरने के बाद बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने मेरी सुन ली। और गुरुदेव, मैं सीहोर जाकर एग्जाम के बाद बाबा को प्रणाम करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा में पंडाल में जाकर सेवा करी और सेवा कर कर बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाता। आज पशुपतिनाथ का व्रत में करने के लिए आतुर हुआ। मैंने मेरी माँ से कहा, अगर मैं व्रत करूंगा तो लोग कहेंगे व्रत तो लड़कियां करती हैं, लेडीज से करती हैं, और मैं जेंट्स होकर करूं। मेरी माँ ने कहा, ये व्रत तो वो व्रत है जो बूढ़ा बुजुर्ग पुरुष स्त्री सब कर सकते हैं, तू तो कर, लोग हंसेंगे हंसने दे। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करा और बाबा ने मेरा परिणाम दिया। मुझे 1 नहीं 2 जगह से जॉब का ऑफर आया। पहला नासिक जिला परिषद से, दूसरा जलगांव जिला परिषद से, 2 जगह नौकरी का अप्लाई आ गया। आज बाबा की कृपा से गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं, मेरा एग्जाम क्लियर होकर आज मेरे बाबा ने मुझे सरकारी नौकरी नासिक जिला में बाबा की कृपा से मुझे नौकरी में लगा दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आया। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव पर करा भरोसा कभी छूटता नहीं, शंकर पर किया गया भरोसा कभी टूटता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो दुनिया के भरोसे चलते हैं। आप शिव के आश्रित हो जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर से इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर हमारे शंकर का एक रूप है। चिकित्सा पर विश्वास करिए, भरोसा करिए, पर शिव के ऊपर एक विश्वास करते हुए दवाई भी लो, जांचें भी कराओ,
पर शंकर के ऊपर भरोसा कर कर आगे बढ़ते चले जाओ, जिंदगी में एक दिन सफलता मिलेगी जरूर, सफलता। गणेश जी ने कह दिया मैं नहीं दूंगा, देगा तो मेरा महादेव देगा, शंकर देगा। भंडसुर की कथा बहुत विशाल है, इस कथा का स्मरण अपन कल की कथा में भी करेंगे। देवराज नाम के ब्राह्मण ने शिव तत्व की प्राप्ति कर कर शिवधाम पाया, शिवधाम प्राप्त की। बिंदु के प्राण छूटने पर चंचुला देवी ने शिव तत्व की प्राप्ति करी और स्वयं अपने पति के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण कर, स्वयं अपने पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ। चंचुला देवी ने शंकर भगवान ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा का रसतत्व ग्रहण करे। वो शिव जिनके लिए स्वयं गणेश जी महाराज कहते हैं कि मैं नहीं दे सकता, पर मेरा भोलेनाथ मेरा शंकर दे सकता, मेरा शिव प्रदान कर। और कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव शिव है। ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी गोरा जी का। भगवान शंकर शंकर बोल बम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर हार हार महादेव। आप बहुत ज्यादा संख्या में आए हो, लाखों की संख्या है, अनगिनत संख्या है, इसलिए निवेदन है बहुत सावधानी से रहिएगा। सोने की रकम पहनकर कोई भी पंडाल में नहीं आएगा। अपने महंगे महंगे मोबाइल सब घर पर छोड़कर आइए। कीमती सामान को लेकर कथा में मत आइए। कोई भी सामान यदि आपका खोता है उसके जवाबदार आप होंगे, प्रशासन उसका जवाबदार या समिति जवाबदार नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चों को संभाल कर रखिए, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखिए, बच्चों की जेब में एड्रेस की पर्ची जरूर रखिए, उसका नाम और एड्रेस बच्चे की जेब में होना चाहिए। भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में है, आप लोग सावधान से कथा का रसतत्व ग्रहण करें। आज कथा का पहला दिन विराम ले रहा है, कल कथा के दूसरे दिन हम लोग प्रवेश करेंगे। एक निवेदन सभी से, और ये आपके साथ नहीं है, पूरी दुनिया। समिति से जुड़ने के लिए एक मिस कॉल नंबर है, वो मिस कॉल आप सबको लेन देना है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक मिस कॉल अवश्य दें। मिस कॉल नंबर है 74338। फिर वापिस 74338। आप लोग बोलो नंबर क्या है, जम के बोलो जरा। 74338 74338। ये मिस कॉल नंबर है। एक बार आप मिस कॉल देंगे तो आप समिति से जुड़ते चले जाएंगे और समिति द्वारा आपको आने वाले कार्यक्रमों की सूचनाएं इसी नंबर पर प्राप्त होती रहेगी। एक बार फिर नंबर लिख लीजिए 74338 74338। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो भी मिस कॉल अवश्य दें।